कि नॉर्थ इंडिया में क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए क्या कट ऑफ रहा है राउंड 1 और राउंड 2 के बाद। अब इसमें मैं कंपैरिजन आपको सारे नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स और डिम्ड दोनों का आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर लगे कि कौन से स्टेट में किस तरह का कट ऑफ कौन से सब्जेक्ट के लिए रहा है। तो ध्यान से समझते हैं। रेडियो डायग्नोसिस जो सबसे ज़्यादा सॉट आफ्टर ब्रांच है, सब सॉट आफ्टर सब्जेक्ट है, और इसमें अगर हम देखें तो डिम्ड में राउंड 2 में जो क्लोजिंग रहा है ये रहा है 65,675। और अगर हम इसी को रेडियो डायग्नोसिस को हम देखें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में राउंड 2 के बाद में इसकी क्लोजिंग रही है। अच्छा, ये हमने यहाँ पर नॉर्थ इंडिया ही कंसिडर किया, तो ये जो आप क्लोजिंग देख रहे हैं वो संतोष का है। और उत्तर प्रदेश अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो क्लोजिंग रही है रेडियो डायग्नोसिस के लिए वो रही है 51,825। तो संतोष में अगर आप संतोष को भी उत्तर प्रदेश में कंसिडर करते हैं तो 65,675। और उत्तर प्रदेश के अंदर में सारे ही कॉलेजेस में अगर आप देखें तो अभी तक जो रेडियो के लिए जो लास्ट कट ऑफ रहा है वो है 51,825। बिहार में आते हैं तो बिहार में रहा है 68,619। हरियाणा यहाँ रहा है, लेकिन ये जो हरियाणा मतलब सिर्फ फीस कम वाला कॉलेजेस नहीं है। IIT गुड़गांव जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वहाँ पर फीस ज़्यादा है। जो 3 कॉलेज पंडित BD शर्मा से एफिलिएटेड है वहाँ फीस कम है। तो यहाँ अगर हरियाणा में देखें तो राउंड 2 तक में रहा है 54,291। हिमाचल प्रदेश 25,734, एक ही कॉलेज है महर्षि मार्कंडेश्वर सोलन। राजस्थान में अगर आ जाते हैं तो 1,33,927। यहाँ पर फीस काफी महंगी है, कट ऑफ है। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया में रेडियो डायग्नोसिस के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं कॉलेजेस, तो डिम्ड जहाँ पर फीस ज़्यादा है, संतोष का अगर देखेंगे तो 75-76 लाख पर ईयर है। राजस्थान में उससे भी ज़्यादा फीस है, 1 करोड़ प्लस भी है फीस वहाँ पर ईयर की, तो वहाँ कट ऑफ काफ़ी लोअर साइड में है। लेकिन जहाँ पर फीस 60 लाख तक है तो उसमें अगर आप कट ऑफ देखें तो 54,291 हरियाणा में, बिहार में 68,619। तो यहां तक आपको रेडियो की सीट मिली है। डर्मेटोलॉजी में देखते हैं सेम। अब आपको मैंने पैरामीटर्स बता दिए हैं, अब डर्मेटोलॉजी में देखें तो डर्मेटोलॉजी में डिम्ड में 63,198, उत्तर प्रदेश में 58,493, बिहार में 88,172, हरियाणा 67,071 और राजस्थान में 96,037। ये राउंड 2 का है। राउंड 1 में 1,03,212। राजस्थान में कट ऑफ बहुत मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपको यहाँ ज़्यादातर कट ऑफ 1 लाख से नीचे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये सब जो है आपको काफ़ी हाई फीस है। तो डर्मेटोलॉजी में भी अगर आप देखें तो 50-60 हजार रैंक तक अगर आप हैं तो एक जो एक्सेप्टेबल जोन, फीस तो वो भी महंगी है, 60-70 लाख भी कोई सस्ती फीस नहीं है, लेकिन जहाँ तक आप मतलब एक्सेप्टेबल जोन जहाँ है वहाँ तक 60-65 हजार रैंक तक बिहार में केवल 88,172 तक आया है। और राजस्थान में तो आपको 1 लाख के नीचे भी आया, लेकिन फीस महंगी है। जनरल मेडिसिन, अच्छा यहाँ पे मेरी टीम ने मध्य प्रदेश नहीं लिया है। मध्य प्रदेश में भी फीस थोड़ी सस्ती है और वहाँ पर कट ऑफ भी थोड़ा लोअर साइड में रहा है। तो यहाँ हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 स्टेट प्लस डिम्ड। जनरल मेडिसिन डिम्ड में रहा है 61,485, उत्तर प्रदेश 61,882, बिहार 63,202, हरियाणा 77,309, हिमाचल प्रदेश 44,544, राजस्थान 1,19,513। इसका मकसद जो मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि जहाँ आपको हिंदी बेल्ट है, जहाँ आपको स्ट्रगल नहीं करना है लैंग्वेज के साथ, और जहाँ आप हाई क्लिनिकल ब्रांचेस में जाना चाहते हैं, तो वो आपको समझने के लिए और समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इन स्टेट में क्या रहा है राउंड 2 तक सिनेरियो। इससे आपको बहुत सारे आगे के राउंड 3 के हिंट मिलते हैं, तो वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ। पहले मैं अभी बता रहा हूँ कहाँ तक रहा है, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो। ऑप्स एंड गायनी,
ऑब्स एंड गायनी डिम्ड रहा 49,738। उत्तर प्रदेश 77,129। उत्तर प्रदेश में यहाँ माइनॉरिटी कॉलेजेस को भी कंसिडर किया गया है। और बिहार 85,135, हरियाणा 76,307, हिमाचल प्रदेश 62,922 और राजस्थान 1,36,770। पीडियाट्रिक्स में डिम्ड 71,643, उत्तर प्रदेश 82,830, बिहार 90,466, हरियाणा 86,113, हिमाचल प्रदेश 62,386, राजस्थान 1,22,151। जनरल सर्जरी डिम्ड 92,731, उत्तर प्रदेश 1,16,832, बिहार 1,05,123, हरियाणा 93,201, हिमाचल प्रदेश 1,04,991, राजस्थान 1,19,229। ऑर्थोपेडिक्स डिम्ड 82,689, उत्तर प्रदेश 1,10,025, बिहार 1,36,678, हरियाणा 1,05,292, हिमाचल प्रदेश 87,540, राजस्थान 1,12,881। जनरल सर्जरी में देखिए ट्रेंड जो है वो काफ़ी लोअर साइड में है। उसकी वजह है कि ये कोई कंक्लूडिंग ब्रांच नहीं है, मेहनत ज़्यादा है, सर्जरी में ऑड आवर्स हैं, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। तो जनरल सर्जरी पॉपुलैरिटी अपनी थोड़ी खोता जा रहा है और कट ऑफ लोअर साइड में रह रहा है। ऑर्थोपेडिक्स का भी सिमिलर सिचुएशन है। सर्जिकल ब्रांचेस इसीलिए आपको थोड़े नीचे हैं। ऑब्स एंड गायनी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स ये जो है थोड़े थोड़े आपको हर साल नीचे की तरफ ट्रेंड हो रहे हैं। ऑप्थेल, ईएनटी ये जो आपको सर्जिकल ब्रांचेस में आपको इसी तरह का ट्रेंड देखने को मिलेगा। ऑर्थोपेडिक्स डिम्ड 82,689, उत्तर प्रदेश 1,10,025, बिहार 1,36,678, हरियाणा 1,05,292, हिमाचल प्रदेश 87,540 और राजस्थान 1,12,881। ऑप्थेल्मोलॉजी में डिम्ड 91,264, उत्तर प्रदेश 1,33,638, बिहार 1,03,600, हरियाणा 97,568, हिमाचल प्रदेश 1,02,587। राजस्थान में राउंड 2 में 68,191 रहा है, लेकिन राउंड 1 में ये 1,31,119 था। तो ऑलमोस्ट 1 लाख रैंक में भी आपको सीटें मिल रही हैं ऑप्थेल्मोलॉजी की। ईएनटी राउंड 2 में डिम्ड में रहा है क्लोजिंग 98,463, उत्तर प्रदेश 1,37,508, बिहार 86,461, हरियाणा 99,793, राजस्थान राउंड 2 में सीट नहीं थी, लेकिन राउंड 1 में ये 1,07,101। रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिम्ड में रहा क्लोजिंग 72,808, उत्तर प्रदेश 89,918, बिहार 84,548, हरियाणा 69,607, हिमाचल प्रदेश 49,354 और राजस्थान 97,683। साइकेट्री में भी अगर आप नॉन सर्जिकल ब्रांच में देखना चाहते हैं तो साइकेट्री भी अच्छा ऑप्शन है फ्यूचर के लिए। तो डिम्ड रहा है 81,779, उत्तर प्रदेश 1,35,579, बिहार 73,729, हरियाणा 95,070, राजस्थान 1,06,299। इमरजेंसी मेडिसिन देखते हैं। इमरजेंसी मेडिसिन में डिम्ड 86,196, उत्तर प्रदेश 1,05,123, हरियाणा 78,855, राजस्थान 1,11,076। रेडियोथेरेपी डिम्ड में 49,652, उत्तर प्रदेश 82,040, राजस्थान 81,398। एनिस्थीसिया में डिम्ड अगर देखें तो 90,518, उत्तर प्रदेश 1,37,051, बिहार 93,452, हरियाणा 1,29,696,
हिमाचल प्रदेश 1,01,751, राजस्थान 1,29,116। अब जो इन चीज़ों से मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप देखें तो काफ़ी लोअर साइड में कट ऑफ ट्रेंड कर रहा है इस साल मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस में। रेडियोलॉजी भी आपको काफ़ी लोअर में भी मिला है। तो आप अगर राउंड 2 तक भी आपको नहीं कोई सीट मिली है या अगर आप अभी तक एलिजिबल नहीं हैं, तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। काफ़ी सीटें इस साल ऐड हुई हैं। ये भी एक बड़ी वजह है कि कट ऑफ के नीचे आने का। और आगे भी ये राउंड 3 में आपको राउंड 2 की वैकेंसीज़ के बाद मैं एक बार आपसे बात करूँगा, मोस्ट प्रोबेबली अगले सैटरडे को, तो आपको मैं ये बताऊँगा कि क्या सिचुएशन हो सकती है और कट ऑफ का भी जो रिडक्शन है, वो भी इस बीच में आ सकता है। तो अगले सैटरडे को आई थिंक 3 जनवरी है, तो अगले सैटरडे तक अगर हम देखें तो काफ़ी पिक्चर क्लियर हो चुका होगा। राउंड 3 की वैकेंसी पब्लिश हो चुकी होगी और राउंड 3 में भी आपको बहुत सारी सीटें खाली रहने की संभावना है, चाहे वो ऑल इंडिया है या फिर आपको स्टेट्स हैं। तो आपको सीटें वहाँ पर भी और कई कॉलेजेस जो हैं वो आपको सीटें बढ़ती हुई भी दिख सकती हैं, कई नए सीटें ऐड होती हुई दिखेंगी राउंड 3 में। तो आपको अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका रैंक 80,000, 90,000, 1 लाख भी है तो आपके लिए संभावना है। ये आपको बताना चाहता था कि राउंड 2 तक में सिचुएशन क्या रहा है। और इसमें आप एक मध्य प्रदेश का भी मेरा वीडियो देख लीजिएगा राउंड 2 का, तो मध्य प्रदेश का भी आपको उससे एक आइडिया लग जाएगा और आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का रह गया था इसमें ऐड करने का, तो वो देख लीजिएगा। बाकी जितने स्टेट हैं जैसे वेस्ट बंगाल है, लेकिन वहाँ थोड़ा रीजनल लैंग्वेज का आपको चैलेंज आ सकता है, वो है। छत्तीसगढ़ क्लोज है, अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आप छत्तीसगढ़ में भी जा सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने स्टेट्स कवर किए हैं, ये स्टेट्स आपके लिए बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस स्टेट्स के बारे में आप अपनी प्लानिंग कर लीजिए। अगर आपको मेरे साथ 1 टू 1 सेशन चाहिए, तो आप मेरे साथ 1 टू 1 सेशन ले सकते हैं। उसका आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ हमारे सर्विसेज सेक्शन में मीटिंग विद अशोक सर है, उसमें बुक करके आप मेरे साथ बात कर सकते हैं और अपनी पॉसिबिलिटी समझ सकते हैं। आपने मेरी बातों को सुना, समझा, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप जो है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे जितने आप कट ऑफ्स हैं, जो मैंने आपको कहा है यहाँ, ये सब के आपको डिटेल कट ऑफ वाले भी वीडियो मिलेंगे। तो आप डिटेल भी समझना चाहते हैं तो कट ऑफ वाले वीडियो देख सकते हैं। और इस चैनल पे आप रेगुलर लगातार इन्फॉर्मेशन जो रेलेवेंट है, वो आपको मिले। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।